दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? आम, नींबू, धान, सेब। इसका सही आंसर हो जाएगा सेब। दूसरा सवाल है, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण को पोषण देना। अब अगला सवाल है, भ्रूण पोष क्या है? द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। सवाल है, बीज चोल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से, न्यूसिलस से। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्प से। अगला सवाल है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? मक्का में, पुदीना में, पीपल में, चीड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़ में। अगला सवाल है, भूमि फलनी फल है। आम, मूंगफली, प्याज, अदरक। सवाल में ध्यान दीजिएगा, ये फल पूछ रहा है तो फल हमारा आलू नहीं है, प्याज नहीं है, अदरक भी नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला सवाल है, वायु परागण सामान्यतया पाया जाता है। लिली में, घासों में, आर्किड्स में, लेग्यूमस में। इसका सही आंसर हो जाएगा घास में। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, बी एवं सी दोनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा कमल में। अगला सवाल है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। अगला सवाल है, परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नर युग्मक। अगला सवाल है, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन है, परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी कारक। अगला सवाल है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा, हवा के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा। अगला सवाल है, एंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा, कीड़ा के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कीड़ा के द्वारा। अगला सवाल है, पुष्प बंद रहते हैं डिक्लिनी से, क्लिस्टोगेमी से, डाइकोगेमी से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगेमी से। अगला सवाल है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूण कोश होता है एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय। अगला सवाल है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल, केरंकल, न्यूसेलस, पीडिसिल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूनिकल। अगला सवाल है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में। इसका सही आंसर हो जाएगा बीज में। अगला सवाल है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर में। अगला सवाल है, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी? 100, 50, 25, 20। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अगला सवाल है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेकोफिली। अगला सवाल है, निषेचन की खोज किसने की? नवासचिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, ल्यूवेनहोक ने, रॉबर्ट हुक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर ने। अगला सवाल है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? फूल, जड़, तना, पत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा फूल।
अगला सवाल है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरलकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगला सवाल है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग, जयांग, बाह्यदल पुंज, अंडाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा पुमंग। अगला सवाल है, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला सवाल है, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों द्वारा, हवा के द्वारा, पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्यों के द्वारा। अगला सवाल है, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण। इसका सही आंसर हो जाएगा जल परागण। अगला सवाल है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली, मार्मिकोफिली, मेलेकोफिली, क्रेप्टोफिली। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्मिकोफिली। अब लास्ट सवाल है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने, नवाफ-चिन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूमेनहोक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा नवाफ-चिन ने। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।